तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आपको कुछ भी कहना हो तो आप मेरे को जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमेना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? सम नेचुरल फिनोमेना। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है आज जो है ये पार्ट थर्ड है। क्लास जो है ये क्लास का आज जो है क्लास ये थर्ड रहे। अब जो है आज जानेंगे हम लोग। हमने दो तीन चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, हमने जो है दो तीन चीज़ें पढ़ रखी हैं। यस, लाइटनिंग के बारे में जैसे क्या क्या पढ़ रखा है हमने। लाइटनिंग के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि हाँ लाइटनिंग क्या क्या होता है। फिर चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि हाँ जो है चार्जिंग जो है बाय रबिंग कैसे जो है हम लोग चार्ज करते हैं बाय रबिंग, या फिर मेथड ऑफ चार्जिंग में मैंने डिस्कस किया था। तीन मेथड सर, कौन कौन से मेथड मैंने बताए थे कि सर मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने तीन मेथड आपको बताए। कौन कौन से मैंने मेथड बताए थे कि भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या था कि सर दो ऑब्जेक्ट को अगर आप चार्ज करिएगा, दो ऑब्जेक्ट को अगर आप रब करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएगा। एक मैंने बताया था आपको कंडक्शन और दूसरा मैं एक थर्ड वाला जो था वो था इंडक्शन। तो ये सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पिछले क्लास में। ये हमारा पार्ट थर्ड है और जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं एक डिस्चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मान लेते हैं चार्ज होता है तो कैसे पता चलता है उसके बारे में जानेंगे। तो जब उसके बारे में पहले जान लेते हैं, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि सर कैसे, जैसे दो ऑब्जेक्ट को चार्ज हो गया। ठीक, पहले क्या मैंने बताया कि सर ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, इसके बारे में पहले सीख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, पहले क्या इस वाले में हमें जो है यही सीखना है आज जो है कि सबसे पहले कि जब ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो चार्ज हुआ है कि नहीं चार्ज हुआ है, इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे। कौन सा फिगर दिख रहा है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है सर इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप कहते किसको है? आप पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को समझिए। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिवाइस जो क्या कर ले, ऑब्जेक्ट पता कर ले कि क्या ये ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिएगा, उसी डिवाइस को आप इलेक्ट्रोस्कोप कह दीजिएगा। इट मीन्स व्हाट? चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखिएगा क्या है? चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दूँ, अच्छा इधर लिख देता हूँ, या चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड व्हाट? उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कह देते हैं कि सर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चार्ज को क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले कि हाँ इसमें चार्ज है, ठीक है कि नहीं, उसी को क्या कह दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप कह देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि सर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं आगे कि सर इलेक्ट्रोस्कोप का ये जो डिवाइस आपने बताया है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये बना हुआ है, क्या दिख रहा है आपको? ये एक फिगर दिख रहा होगा, ग्लास ट्यूब, ठीक है कि नहीं? ये क्या है? ये जो है आपका ग्लास ट्यूब है। क्या है ये? ग्लास ट्यूब दिख रहा होगा, ग्लास का ट्यूब है। ये क्या है? ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है, दिख रहा है। इसके ऊपर में ये बल्ब दिख रहा होगा। ये बल्ब, ये बॉल समझ लीजिए इसको, क्या बॉल, मेटल का बॉल, मेटेलिक डिस्क बोल सकते हैं इसको, मेटेलिक डिस्क, और उसको स्फेयर भी बोल सकते हैं। स्फेयर, क्या बोल सकते हैं? स्फेयर, मेटेलिक डिस्क और स्फेयर। अब ये जो दिख रहा होगा ये है आपका मेटेलिक रॉड, ठीक है, मेटेलिक रॉड। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? गोल्ड लीफ है।
क्या है, गोल्ड लीफ। अब आपने सर एक डिवाइस बता दिया कि डिवाइस के बारे में कि हाँ सर ये डिवाइस है, ये डिवाइस से पता चलेगा कि क्या इसमें जो है आपको क्या कहते हैं, चार्जेस है कि नहीं है, किसी से आपको पता चलेगा। अब पता सर कैसे चलेगा, ये तो बता दीजिए, ये तो आपने बताया नहीं। इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ। पहले मैंने बताया आपको क्या चाहिए कि सर एक डिवाइस होता है, वैसे ही डिवाइस जो चार्ज के बारे में बताएगा उसको आप इलेक्ट्रोस्कोप कह दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्कोप का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में मैंने आपको उसके सारे के सारे पार्ट्स बता दिए कि सर इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसे हमारा मेटेलिक डिस्क कहते हैं, ये है हमारा मेटेलिक रॉड, ये वाला जो दिख रहा है मेटेलिक रॉड है, और यहाँ पे क्या है, गोल्ड लीफ है। क्या है, गोल्ड लीफ। और ये जो है किस में बना हुआ है, ग्लास ट्यूब में, और ये बिल्कुल पैक्ड है, ये बिल्कुल क्या है, पैक्ड है। अब आया कि सर ये ठीक है, ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसे बताया किसने, डेवलप किसने किया था, तो ये एक ब्रिटिश के फिजिक्स मतलब ब्रिटिशर्स थे, अब्राहम बेनेट। क्या नाम है, अब्राहम बेनेट, डेवलप्ड बाय अब्राहम बेनेट। याद रख सकते हैं अगर आपको ये रहे तो। कब किया था, 1787 में। कब किया गया है, 1787 में अब्राहम बेनेट ने किया था। किसने किया था, अब्राहम बेनेट ने किया था। इसमें क्या क्या है मैंने आपको बता दिया कि दो जो है पैरेलल थिन शीट्स ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप्स यहाँ पे दिए लिखे गए हैं, दिख रहा होगा। अब होता क्या है, इसे पता कैसे चलेगा कि हाँ जो है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करेगा, ठीक है कि नहीं। तो जब भी आप चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करिएगा, मेटल स्फीयर के पास लाइएगा तो चार्जेस जो है इंड्यूस्ड हो जाएंगे। क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा मेटेलिक रॉड पे, एंड द गोल्ड लीव्स हैंगिंग फ्रॉम द मेटेलिक रॉड मूव्स अपार्ट, एंड एंगल थ्रू विच द गोल्ड लीव्स मूव अपार्ट गिव्स अप्रॉक्सीमेट मेजर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर के पास ला रहे हैं, तो ये क्या करने लगेगा, मूव करेगा, ठीक है कि नहीं। एंगल बनने लगेगा कि हाँ कितना दूर जा रहा है, कितना आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है। आगे हो सकता है ये इसके बीच का जो एंगल है ये हो सके ज़्यादा फैल जाए या फिर कम हो जाए, तो इसी से पता चलता है कि हाँ कितना चार्ज है। तो बस आपको ये जानना है कि सर चार्जेस कैसे इंड्यूस्ड हो गए, ये पता चल गया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है ये बता दिया, किसने बनाया ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी में भी लगे कि हाँ सर इस वाले में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि हाँ सर डिटेक्शन कैसे जो है हम लोग चार्ज को डिटेक्ट करेंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग को जानना है लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग से क्या समझ में आता है कि सर कोई भी जब थंडर स्टॉर्म होता है, यही ना जानते हैं हम लोग कि थंडर स्टॉर्म होता है जब बिजली की आवाज़ आती है, चमक आती है कि हाँ सर जो बारिश के साथ जो है तूफान के साथ लाइटनिंग होती है। होता क्यों है लाइटनिंग, ये तो पता होगा। तो देखिए मेनली जो लाइटनिंग जो होता है वो भी चार्ज के कारण ही होता है, और ये जो डेवलप किया था ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि ये भी बताने वाले कौन थे, हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। कौन थे हमारे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण, डिस्चार्ज। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिक है, जो स्पार्क है वो क्या करता है, एक जगह से मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और बहुत सारी तरीके से, आपको गैस से भी जाता है वो, ठीक है, लिक्विड से भी जाता है और सॉलिड से भी जाता है, सॉलिड से भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जब आप सॉकेट में कोई प्लग इन करते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है, स्पार्क आता है। तो क्या कहते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू गैस, लिक्विड और अ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब एक से जगह से दूसरे जगह में किसके थ्रू, चाहे गैस से, चाहे लिक्विड से या फिर सॉलिड से डिस्चार्ज हो जाए, उसी को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू व्हाट, गैस, लिक्विड और सॉलिड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
तो यही होता है कि सर अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज है, वो क्या हो रहा है, चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब जो लाइटनिंग मैंने आपको बताया, ये लाइटनिंग में क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। आपके पास क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है। अब क्लाउड से जो है लाइटनिंग ऐसे करके नीचे की ओर आता है, तो देख रहे हैं सॉलिड से, या फिर आप बोल सकते हैं गैस से लाइट जो है क्या हो रहा है, गैस से लाइटनिंग हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इसी को क्या कह देते हैं, लाइटनिंग होता है। इसलिए लाइटनिंग होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ अमाउंट में हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट के कारण क्या होता है, लाइट जनरेट होता है, जिसको हम लोग लाइटनिंग कह देते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो लाइटनिंग के बारे में हम लोग को जानना है। तो लाइटनिंग मैंने आपको ये बताया कि सर लाइटनिंग जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। अब कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये जो लाइटनिंग का प्रोसेस है, लाइटनिंग के बारे में एक्सप्लेन किसने किया था, लाइटनिंग का तो प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करने वाले एक व्यक्ति का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन नाम है, क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम है, ठीक है कि नहीं। कब किया था इन्होंने, 18th सेंचुरी में किया था, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। और इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट, कौन सा है, काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। अब काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट जो है एक बहुत पॉपुलर और मतलब मेमोरेबल, याद करने वाला मतलब स्टोरी है। क्या है कि उन्होंने जो है काइट उड़ाया, काइट को क्या किया, उड़ाया। ही फ्लू अ काइट ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म समझ में आ रहा है, बहुत तेज आंधी तूफान के समय। और उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, किस चीज़ को, चार्जेस को कलेक्ट किया। किसको कलेक्ट किया, कलेक्ट चार्जेस। ही फ्लू काइट ड्यूरिंग थंडर, सोच लीजिए, ड्यूरिंग थंडर के समय क्या किया उन्होंने, काइट को उड़ाया। और इन्होंने क्या किया, स्टोर किया, स्टोर व्हाट, स्टोर किया, किस चीज़ को स्टोर किया, चार्ज को स्टोर किया। किसको स्टोर किया, चार्ज को, स्टोर्ड चार्ज को उन्होंने स्टोर किया। अब जब चार्ज को स्टोर किया, ही फ्लू अ काइट ड्यूरिंग दिस वन एंड कलेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन, मतलब स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या किया उन्होंने, स्टोर किया। एक स्टोर कहाँ पे किया है, लीडेन, मतलब एक तरीके का लीडेन जार बोल सकते हैं, लीडेन जार, याद रखिएगा। स्टोर जो किया है कौन से ऑब्जेक्ट में, कौन से डिवाइस में स्टोर किया है, तो लीडेन जार है, लीडेन जार में किया है उन्होंने, ठीक है, लीडेन जार। तो स्टोर कहाँ पे किया है, लीडेन जार में, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है कि नहीं। एक तरीके का डिवाइस होता है, डिवाइस टू स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर किया, सर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। और इसी से उन्होंने जो है फिनोमेना दिया, किसके बारे में, लाइटनिंग के बारे में फिनोमेना दिया, कि ये जो है लाइटनिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण बताया, किन्होंने बताया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कि सर लाइटनिंग फ्लाई एक्सपेरिमेंट किया, लीडेन जार स्टोर किया, स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, किस चीज़ को स्टोर किया उन्होंने, स्टोर किया है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया। और ये डिस्कस किया कि हाँ ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं किसके कारण होता है, ड्यू टू चार्जेस। क्लियर। अब आता है कि सर कितने तरीके के चार्ज होते हैं, इसके बारे में आप बता दे सकते हैं कि हाँ क्या क्या होता है। तो लाइटनिंग थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने डिस्कस क्या किया कि जो लाइटनिंग होता है वो निष्कर्ष पे पहुँचे। इतना उन्होंने जब काम कर लिया तब वो निष्कर्ष पे पहुँचे कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, तो क्लाउड के ऊपर और नीचे दोनों में जो है चार्ज रहता है। क्या रहता है कि क्लाउड के ऊपर जो होगा, क्लाउड के ऊपर आपका
पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये हल्का होने के कारण वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर जाते हैं, बन करके फिर क्लाउड बनाते हैं, और ये हल्के होने के कारण ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो भारी होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, जो भारी होंगे, यहाँ पे जो भारी होंगे, तो भारी होने के कारण वहाँ पे नीचे में क्या बनाएंगे? वो निगेटिव चार्जेस रहते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब दो चीज़ें होंगी। उन्होंने क्या क्या बताया देख रहे हैं कि सर एक क्लाउड रहेगा, क्लाउड के जो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर जो भारी होने के कारण वो नीचे में रहेंगे, और नीचे में रहने के कारण उनके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, और हल्का होने के कारण इनके पास क्या कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो बॉटम रीजन में नेगेटिव चार्ज है और टॉप रीजन में कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। इस चीज़ पे, उस निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे वो पहुँचे कि हाँ इसके कारण ये चीज़ें हैं। ठीक है कि नहीं? और जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, बहुत हाई वोल्टेज का होता है क्लाउड पे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब अर्थ से तो बहुत ज़्यादा है ना, अगर मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे क्या है? चार्जेस तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसके कारण जब क्या होता है, यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या जनरेट होता है? potential difference. This large will produce a discharge through the atmosphere of earth. देखिए, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है कि सर आपके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो बहुत क्या है? कम है। तो जब भी कम और ज़्यादा, तो क्या होगा? वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, और वहाँ पे चीज़ें क्या आएंगी कि सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। मतलब क्लाउड से जो है चार्ज वो अर्थ की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण भागता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं भी जानिएगा तो मत समझिए, लेकिन आप ये जानिएगा कि इसके पास चार्जेस ऊपर में बहुत ज़्यादा होते हैं और नीचे में चार्जेस कम होते हैं, इसीलिए क्लाउड से जो है अर्थ की तरफ क्या होते हैं? चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लो करना क्या होंगे? स्टार्ट होंगे ऊपर से नीचे की तरफ। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इसी समय क्या होता है कि अगर जब लाइटनिंग होगा और साथ में क्या होगा? साउंड जो जनरेट होगा, क्या होगा? साउंड, लाउड साउंड बनेगा, उसी को क्या कह दिया जाता है? थंडर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थंडर। तो थंडर का मतलब क्या होता है? सर ड्यूरिंग लाइटनिंग a huge amount of sound is produced, loud sound produced, this is called what? थंडर। क्लियर है? अब देखिए थंडर और लाइटनिंग क्या डिफरेंस है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइटनिंग हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है। तो लाइटनिंग में आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा क्या? एक आएगा साउंड और एक आएगा लाइट। तो आप लाइट को पहले देख पाइएगा कि पहले साउंड को सुन पाइएगा? तो सर जब ड्यूरिंग लाइटनिंग हम लोग जो है सबसे पहले क्या देखते हैं? लाइट को देख लेते हैं। किसको देखते हैं? लाइट को देखते हैं। किसको देखते हैं? लाइट को देखते हैं। और फिर बाद में कुछ देर बाद क्या सुनते हैं हम लोग? साउंड को सुनते हैं। हियर साउंड, हियर साउंड। ऐसा क्यों सर कि हम लोग जो है लाइट को पहले देख लेते हैं और साउंड को बाद में सुन पाते हैं? ऐसा इसलिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज greater than what? Greater than speed of sound। मतलब कि सर अगर जो लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड वो ज़्यादा होता है किससे? साउंड से। इसलिए हम लोग लाइट को पहले देख लेते हैं और साउंड को बाद में सुन पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जो थंडर होता है कि सर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को थंडर कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है हम लोगों को जानना है कि कितने तरीके के लाइटनिंग होते हैं। तो लाइटनिंग में भी जो है 3 तरीके के होंगे। क्या चीज़? एक होगा क्या चीज़ कि क्लाउड में ही हो गया, अपने क्लाउड में ही लाइटनिंग हो गया। एक में क्या होगा कि 2 क्लाउड में जो है 2 क्लाउड आपस में टकराए तब वहाँ पे लाइटनिंग हुआ। और एक क्या होता है? थर्ड, वो क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है। क्या होता है? क्लाउड और
अर्थ के बीच में क्या होता है, लाइटनिंग होता है, कि हाँ इससे जो है चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तब भी जो है क्या होगा, लाइटनिंग होगा। अब आप मेरे को बताइए कि सर तीन मैंने बताया कि सर तीन तरीके के लाइटनिंग होंगे, एक सेम क्लाउड में होगा, एक दो क्लाउड में होगा, और एक क्लाउड और अर्थ में होगा। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं, हाँ लाइटनिंग स्ट्राइक, अगर मैं आपको जो है एक जगह है कि हिल पे रख देता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आप जाइए पहाड़ पे जाइए, या तो आपको मैं बोलूँ कि आप एक प्लेन पे रहिए, ठीक है कि नहीं, एक प्लेन पे रखिए, तब क्या क्या होगा, तो जो लाइटनिंग स्ट्राइक होगा, लाइटनिंग स्ट्राइक इसका मतलब क्या हो कि लाइटनिंग बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ कैन हिट ऑन एनी ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थ, क्लाउड और लाइटनिंग बिटवीन बता देता हूँ, लाइटनिंग बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, तो किसके किसके बीच में हुआ, लाइटनिंग किसके किसके बीच में हो रहा है, क्लाउड और अर्थ के बीच में, इसी को क्या कह दिया जा रहा है, लाइटनिंग कह दे रहे हैं, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक समझ में आ गया, लाइटनिंग स्ट्राइक, तो इसी को क्या कहते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक। अब मेरे को बताइए कि अगर एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, ये मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ पे क्लाउड है और एक प्लेन है, जहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल जो गंगा और यमुना वाला पार्ट होता है, ठीक है कि नहीं, ये प्लेन है, तो लाइटनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, बताइए। तो सर यहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग होगा, ऐसा क्यों सर, कि माउंटेन वाले रीजन में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्लेन वाले रीजन में, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन एंड क्लाउड इज़ व्हाट, इज़ वेरी, जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, क्लाउड और माउंटेन के बीच में, वो क्या है, बहुत कम है, वेरी लेस। बट जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं, लार्जर है, ग्रेटर है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो है लाइटनिंग कम प्रभावी होगा एज़ कम्पेयर टू माउंटेन वाले रीजन में। तो माउंटेन वाले रीजन में जो है वो ज़्यादा लाइटनिंग होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा को टच करेगा, और यहाँ पे जो है लाइटनिंग कम प्रभावी होगा, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर है। अब कि सर ठीक है लाइटनिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो है डिस्ट्रक्शन होता है, क्या उससे कुछ फ़ायदा भी होता है, यस सर, ड्यूरिंग लाइटनिंग कुछ जो है फ़ायदा भी होता है। क्या होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनता है और एक ओजोन लेयर बनता है। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब क्या हो गया सर, नाइट्रोजीनियस का मतलब देखिए, जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसको क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है कि हाँ तुम दोनों जो है रिएक्ट करो, ठीक है कि नहीं, रिएक्ट करो। अब जैसे ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो क्या बना देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट कर देता है। क्या कर देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हम लोग जो है केमिस्ट्री में जब आप पढ़िएगा तब इसको और अच्छे से जो है केमिकली सिंबल से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिंबल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सिंपल मैंने बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला रहे हैं तो कौन सा बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड समझ लीजिए, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जा रहा है और यही नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इसी को जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड करके, जो कि पानी में मिल करके सॉइल पे जाता है और वहाँ पे जो है हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है। इसीलिए जो है जो फार्मर है वो रेन का इंतज़ार करते हैं इसी कंपाउंड के बनने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक ओजोन लेयर बनता है, पता है ना, ओजोन लेयर क्या करते हैं, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग हमारा ओजोन लेयर बनता है और एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी बनता है, जो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो कुछ चीज़ें ख़राब है, बहुत सारी ख़राब हैं, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अब आया कि सर ठीक है लाइटनिंग में ये बेनिफिट्स है, ये लाइटनिंग में होता है। अब सेफ्टी क्या क्या है, तो देखिए व्हाट आर द सेफ्टीज़ ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जब भी लाइटनिंग हो रहा हो कोई भी वायर वाले सब्सटेंसेस को नहीं टच करिए, ठीक है। कि जैसे मान लेते हैं कि आपका केबल वायर हो या फिर टेलीफोन वायर हो, उन सभी को वायर वाले को टच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसे एज इट इज़ ही रहने दीजिए। अगर मान लेते हैं कि आप घर में हैं तो कोशिश ऐसा करिए कि कोई भी वहाँ पे वायर ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मान लेते हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने गाड़ी से जो है बाहर
ना निकले। क्लियर है? सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जो है कोई पेड़ के नीचे, ये नहीं कि बारिश हो रही है तो चले जाते हैं, बच जाते हैं पेड़ से नीचे, नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो ऊंचा है और डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड और क्या होगा, जो ट्री होगा वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्या हो, जो लाइटनिंग है वो पेड़ पे गिर जाए। ठीक। नेक्स्ट है कौन सा, इफ़ यू आर इन ओपन प्लेस, अगर आप बिल्कुल ओपन में ही हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जो इलेक्ट्रिक पोल हो, ट्रीज़ हो, उन सभी से क्या रखना है, दूरी बना करके रखना है। टॉल ऑब्जेक्ट से जितने भी ऊंचे ऊंचे चीज़ें होंगी उन सभी से आपको दूरी बना करके रखना है। आई बात समझ में? हमने जो है लाइटनिंग को पूरा पढ़ लिया, व्हाट आर द स्टोरीज ऑफ लाइटनिंग हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो अर्थक्वेक होगा, और अर्थक्वेक के बाद जो हमारा जो नेचुरल फिनोमेना था, सम नेचुरल फिनोमेना, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका जो अगला पार्ट आएगा उसमें ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाए, वो हो जाए। ठीक है कि नहीं? ओके। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है? शेयर कर देंगे और कमेंट कर दें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको कोई भी टॉपिक हो तो मैं उसके लिए जो है फिर से अलग से मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो टॉपिक मैं बता दूंगा। ठीक है कि नहीं? पर्सनली मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।